मैडम, यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और ऐसा बताया जाता है कि पहली बार 100 साल की हिस्ट्री में महिलाओं की भी जो है इसमें जो है उनको शामिल किया गया है। सबसे पहले ये बताइए कि ये फैसला कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि कुरैश कम्युनिटी में बेसिकली वुमेन नहीं कभी भी इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो कुरैश कॉन्फ्रेंस मुसलमानों में स्पेशली कुरैशीज में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करेगा। और ये पूरा प्रोग्राम हमारी महाराष्ट्र की वुमेन टीम ने ही ऑर्गेनाइज किया। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो जितने भी बरादराने वतन है, स्पेशली हमारे महाराष्ट्र के जितने भी भाई हैं, वो कितना चाहते हैं कि हमारी औरतें आगे बढ़े। तो ये प्रोग्राम मेरा ही इनिशिएटिव था। तो मैं जेल देख रही थी पिछले 2 ढाई महीने से हमारी महाराष्ट्र की जो कितनी बहनें हैं या कितने घर हैं जहाँ पे चूल्हा नहीं जल रहा है और कितनी ज्यादा मुसीबतों में है। तो मुझे लगा कि वो लोग जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो उनके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। तो ये पहली बार है कि कुरैश कम्युनिटी की 100 साल की हिस्ट्री में 40 डिस्ट्रिक्ट के लोग आए और कसीर तादाद में आए, वो भी इस वक्त जबकि गणेश विसर्जन है और पूरा का पूरा सिटी ब्लॉक है। इसके बावजूद हमारे पास कम से कम 100 लोग यहाँ पे आए। और अगर ये मसरूफियात नहीं होती तो और ज्यादा लोग आते। लेकिन इसमें मेन मुद्दा ये था कि भाई ये 2 महीने से जो आंदोलन हो रहा है, तो उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला। तो नतीजा जो भी निकले, खैर इतनी जल्दी तो ये नतीजा निकलने वाला नहीं है, लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है कि देखिए, लीगलाइज हम जो ट्रेड करते हैं तो वो गोश्त के बारे में है, इससे लीगलाइज आइटम। तो जो लीगलाइज आइटम है तो उसकी ट्रेडिंग के लिए हम कानून के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर कानून में आपको यही नहीं जानते हैं कि आपको क्या करना है और किस चीज के ऊपर आपको कार्रवाई करनी है। जो इसके पास से आपको 50 या 500 ग्राम गोश्त मिल रहा है, उसके ऊपर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो 200 किलो लेके जा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो हमें एक कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून डिफाइन करेगा कि क्या चीज बेची जाएगी और क्या चीज खरीदी जाएगी। और ये जो कानून जो 2015 में आ चुका है कि सिर्फ पुलिस ही हमारी गाड़ियों को दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद 2015 से आने के बावजूद 2025 तक अभी तक ऐसा नहीं होता है कि पुलिस देखे। पुलिस के अलावा हर कोई गुड फेथ में देख लेता है। तो जब हम कानून की अवमानना नहीं कर रहे हैं, तो हमारी अवमानना क्यों की जाती है, हमारे ही लोगों के ऊपर अटैक क्यों होता है। मैंने तो नहीं कभी सुना कि किसी हिंदू ट्रेडिंग के साथ हमला किया हो। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सिख आदमी के ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर कोई हिस्सा किया गया हो। तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज में कुरैशीज के ऊपर ही क्यों होता है। तो चीज एकदम साफ है कि बाकायदा हमारे ऊपर एक तनज्जुम बोलते ना, एक बाकायदा मुनज़्ज़िम होके ये काम किया जा रहा है, तो इसको बंद होना चाहिए। तो मेरी यही मांग है कि एक कानून लाया जाए जिसमें सच को गलत से डिफरेंशिएट किया जाए। एक कानून बनाया जाए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग, मतलब सिर्फ पुलिस ही हिस्सा लेगी और जो लीगलाइज आइटम है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मेरे कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से यही मेरी सब लोगों से ये है कि जो लोग भी जिस तरीके से भी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो अपने आंदोलन को ये नहीं समझे कि ये नाकाम हुआ है, इसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। क्या आप सोचिए कि 40 स्टेट से इतने सारे लोगों का आना और कितनी सारी चीजों पे हम मुत्तफिक हुए हैं, और अपग्रेडेशन पे जोर दिया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन पे जोर दिया है, और हमारी लीगल टीम अब हर जिले में बनेगी, हर स्टेट में बनेगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो मुझे लगता है आने वाले कुछ वक्तों में बहुत लंबा जाएगा और हमें और ज्यादा कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।